हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th में हिंदी की बुक है जो आपकी, उसका लेसन 9 कबीर के जो है ना काव्य खंड, उसमें साखियाँ। तो आज हम साखिया की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत जाही। जिस तरह से मानसरोवर में हंस खेलते हैं और मोती चुगते हैं और वहाँ के सुख को छोड़कर जाना नहीं चाहते, उसी तरह मनुष्य भी जीवन के मोह जाल में फंस जाता है और हमेशा इसी दुनिया में रहना चाहता है। मतलब कहने का ये है, जो कबीर जी हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से मानसरोवर हंस जो है मानसरोवर में हंस खेलते हैं, मोती चुगते हैं और वो वहीं रहना चाहते हैं, वो उस सुख को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, उसी तरह जो इंसान है वो भी इसी दुनिया में रहना चाहता है, इस जीवन के मोह जाल में फंसा हुआ है, वो हमेशा इसी दुनिया में रहना चाहता है। जैसे कि आपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि मैं पोते को देख लूँ, मेरे इस लड़के की शादी हो जाए। तो क्योंकि उन्हें वो मोह जाल में फंसे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा, परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा, उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। तो कबीर जी इस साखिया के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है, लेकिन जो कवि कहना चाह रहे हैं, कबीर जी कहना चाह रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मनुष्य जैसे कि हंस जो है, जैसे हंस दाना चुग रहे और वही रहना चाह रहे हैं, इसी तरीके मनुष्य भी रहना चाह रहे हैं। तो मनुष्य को यहाँ हंस से कंपेयर किया गया है। तो मनुष्य जिस तरीके से इस दुनिया में रहना चाहता है, ठीक है, अगर मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएगा तो क्या होगा, वो उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा ही नहीं, वो सिर्फ प्रभु के उसमें ही लगा रहेगा। ठीक है, उसे वो आनंद मिलेगा, प्रभु की भक्ति करने में आनंद जो मिलेगा वो उसे कहीं और नहीं मिलेगा और वो उसी में मग्न रहेगा। वो फिर ये नहीं कि मुझे ये करना है, मुझे इसको देखना है, वो इस दुनिया के मोह जाल से छूट जाएगा। अगला पढ़ती है साखियाँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषमृत होई। तो कबीर जी यहाँ कहना चाह रहे हैं, कबीर जी के अनुसार जब तो सच्चे भक्त, प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, कलेश इत्यादि, मतलब ऐसी कोई बुरी भावनाएं नहीं होती। जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे व्यक्ति का, धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि उन्हें ये नहीं है कि एक नीची जात का है और एक ऊंची जात का है, एक दूसरे धर्म का है, एक दूसरे धर्म का है। तो है तो क्या, वो क्या कर रहे हैं, प्रभु से प्यार कर रहे हैं, ईश्वर से प्यार कर रहे हैं, उनकी भक्ति में हैं। तो वो एक दूसरे को ये नहीं कि वो दूसरी जाति का है, वो दूसरी जाति का है या नीची जाति का है, वो ऐसा नहीं सोचते, वो एक दूसरे को बहुत प्रेम भाव से देखते हैं। ठीक है, इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखंदे झकमारी। अब इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो संसार है, हम जब कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं ना, वो बुराई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल ही देते हैं, कुछ भी करेंगे हम तो उसमें उसकी उन निंदाओं से परे, उनको उनकी परवाह किए बगैर अपने मार्ग पर चलते रहने का हमें संदेश दिया है। कहते हैं वो कबीर जी कि जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है, हस्ती मतलब यहाँ पर हाथी, ठीक है, तो जब किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में भौंकने से कुछ बदलता नहीं है, मतलब कुत्ते भौंकेंगे लेकिन हाथी तो अपनी जगह पे चलता ही जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ जाएगा। और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग पर चलते जाते हैं। तो ये तो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, इस साखिया का। लेकिन कबीर जी इसके जरिए क्या कहना चाह रहे हैं, कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहे।
कबीर जी अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपने मनोबल को ऊंचा करके अपने कर्म पे ध्यान दें। मतलब कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि हमें अपना ज्ञान रूपी हाथी, जो हमारा ज्ञान है, उस पर सवार होकर समाज की नहीं परवाह करनी हमें, कि समाज एक उनको कुत्ते से कंपेयर किया है कि वो तो बोल रहे हैं, बोलने दो, उनकी परवाह नहीं करनी हमें। क्योंकि कोई भी एक साधारण मनुष्य अगर कुछ हटकर काम करता है, ठीक है, तो क्या होता है, लोग बोलेंगे, ठीक है, वो आपका मनोबल नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कमज़ोर नहीं होना, हमें उन बातों को अनसुना करके अपने काम पर ध्यान देना है। पंखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई सत सुजान। अब चौथी साखिया में वो कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे की तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। मतलब ये नहीं करना कि हमें एक दूसरे से तुलना नहीं करनी कि भाई मान लीजिए एक मंदिर है कि ये तो भाई बहुत अमीर आदमी है, इसको आगे करो, या एक गरीब आदमी है, हमें एक दूसरे की तुलना नहीं करनी है, ठीक है, या फिर ये इस धर्म का है या फिर इस धर्म का है, ऐसा हमें कोई तुलना नहीं करनी। हमें द्वेष भाव मतलब उनसे कहते हैं ना, मतलब नफरत करना, इस तरीके से नहीं होना। निष्पक्ष होकर किसी का पक्ष लिए बगैर प्रभु की भक्ति में ही प्रभु की भक्ति करना ही है, ताकि हमें क्या हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। जो लोग एक दूसरे की जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। अब मान लीजिए कोई मंदिर गया और मंदिर जाकर है वो ये देख रहा है कि ये तो दूसरी जाति का है, अरे भाई ये तो अमीर है, इसका मतलब इसको कोई बात नहीं, इसको आगे चढ़ने दिया जाए, या इसको मतलब एक होता है ना हर चीज़ में उसको छोटा बड़ा कर निष्पक्ष होना। तो ध्यान कहाँ लगा मंदिर में, आपका ध्यान तो कहाँ होना चाहिए था, प्रभु की भक्ति में होना चाहिए था, लेकिन आपका ध्यान तो फालतू की बातों में भटक रहा है, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि हमें निष्पक्ष होकर सिर्फ क्या ध्यान देना चाहिए, प्रभु की भक्ति में ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दुह के निकटी ना जाई। प्रस्तुत दोहे में कवि ने इस समय समाज में फैले हिंदू और मुस्लिमों के आपसी भेदभावों का वर्णन किया है। मतलब जिस टाइम पे कबीर जी थे उस समय जो मुसलमान और हिंदुओं में काफ़ी द्वेष रहता था, बहुत ज़्यादा द्वेष था उस टाइम। तो कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था, ठीक है, और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे कि मतलब हिंदू कहते थे ये मुसलमान है, मतलब कि इसके मतलब इधर नहीं देखना, ये गंदा है, और इसी तरीके से मुसलमान का आपस में बहुत ज़्यादा नफरत थी। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा क्या था, आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। जैसे कि अभी हमने ऊपर की साख्या में करा कि हमारा ध्यान तो क्या है, भेदभाव में लगा रहा कि ये उस धर्म का है, ये उस धर्म का है, तो प्रभु की भक्ति में कहाँ है भाई, हमारा ध्यान तो इस बात में है। अगर मान लीजिए वही बात अगर मंदिर में खड़े हैं, मान लीजिए कोई मुसलमान आ जाता है, अरे ये कैसे आ गया, तो यहाँ हमारा ध्यान प्रभु की भक्ति में है ही नहीं, हमने निष्पक्ष हुए ही नहीं। प्रभु तो सबके हैं, भगवान सबके हैं, कोई भगवान ये नहीं कहता ये मेरी जाति का नहीं है, ये मेरी जाति नहीं, सब उसके लिए बराबर हैं। तो हमें भी निष्पक्ष होना चाहिए। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक है और राम खुदा दोनों ही ईश्वर के एक ही रूप है। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ है ईश्वर, चाहे वो राम हो या फिर खुदा, उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद छठी साखी है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून बैदा भया, बैठी कबीरा जीम।
अब प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं, जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता वो खाने योग्य नहीं होता। भाई जब हम आटा खाते हैं, जिसकी हम रोटी खाते हैं, वो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होता है, नहीं तो रोटी अच्छे से नहीं बनेगी। वो गेहूं के दाने आप देखना, कभी रोटी में आटे में बाई चांस गेहूं का छोटा सा इतना सा भी दाना जाता है तो वो अटकने लगता है और हम उसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है वो स्वादिष्ट खाना बनने लायक बन जाता है। ठीक उसी तरह हमें अपने बुरे भावों और विचारों को एकता की चक्की में पीस कर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी। हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश ही दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे। उसके बाद 7वीं साखी है, ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो इसमें कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं, पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने पंडित या मतलब कहते हैं ना पंडित जाति में जन्म लिया है, ठीक है, तो उसे ऊंचे कुल का समझा जाता था। इसी तरीके से अगर किसी ने कुम्हार की जाति में जन्म लिया तो कि भैया नीच जाति का है, ठीक है, तो ऐसे समझा जाता था, उसके कर्म से नहीं। कि मान लो उसने बेशक कोई बहुत अच्छे काम किए हों, उसको उनसे कोई नहीं, लेकिन कुल का ध्यान रखा जाता था कि किस जाति में उसने जन्म लिया है। इसी वजह से कवि ने इन दोनों दोहों में यह हमें संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि नीचे कुल के जन्मे थे, ठीक है, उनकी महार जाति थी, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि उनको उनकी वजह से जाना जाता है, उनके काम की वजह से जाना जाता है। और उन्हें जाना चाहिए कि अच्छे काम किए, उनके कर्म की वजह से जाना चाहिए, उनके कुल की वजह से नहीं जाना चाहिए। तो यही कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को उनके कुल से समझा नहीं जाना चाहिए, उसके काम से, उसके ज्ञान से उसको बड़ा मानना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो, मतलब एक सोने का मटका हो, उसमें शराब भरी हुई हो, तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। उस साधु को उसके लिए बेकार है, क्योंकि वो तो शराब है, उस साधु के लिए सब बेकार है। वो सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने पे भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम ना करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। मतलब अगर मान लो कोई बहुत ऊंची जाति में जन्म भी ले ले, बड़े कुल में जन्म ले ले, लेकिन उसके काम ऐसे गाली गलौज करना, मारना पीटना, चोरी डकैती, तो वो कहाँ से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसीलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। तो बेटा यहाँ हमारे दोहे ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जब आप सब्सक्राइब करते तो उसके साथ में एक बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, उसे ज़रूर हिट कर दीजिएगा, सो दैट कि जैसे ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपका उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़, टिल देन बाय बाय।